फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल गुरु। दोस्तों, 10+2 बोर्ड एग्ज़ाम और साथ ही साथ नीट और जे के एग्ज़ाम की अपडेट्स आ चुकी हैं। बोर्ड एग्ज़ाम का कैसे होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम का मोड चेंज हो रहा है, नीट और जे के एग्ज़ाम में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि आज इन्फॉर्मेशन आने वाली थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से आ चुकी है। मैं सारे शेयर करूंगा वन बाय वन। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से नीट और जे के एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, पहली इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मॉर्निंग में आई थी वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आई थी। हालांकि इसको मैंने कम्युनिटी टैब में शेयर भी किया था आपसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो एग्ज़ाम कराएंगे 10+2 के बोर्ड के एग्ज़ाम, वो घर बैठकर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जून 1 से आप कलेक्ट कर सकते हैं जाके पेपर, और घर ले जाके आप लिखिए और 5 दिन के अंदर उसको सबमिट कर दीजिए। मीन्स कि घर बैठे आपको एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा 10+2 का छत्तीसगढ़ में। ऐसा छत्तीसगढ़ बोर्ड ने डिसाइड किया था, स्टेट बोर्ड ने। जहाँ तक सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड का जो मीटिंग हुई थी आज दोस्तों, उसका क्या अपडेट है। उसका अपडेट ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज़ थी 10+2 की, तो मैक्सिमम स्टेट जो है इससे एग्री हो गए थे कि एग्ज़ाम कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है 10+2 का। दिल्ली एक ऐसे स्टेट था जिसने इसके लिए मना किया। उसने कहा पहले सारे स्टूडेंट को वैक्सीनेट कीजिए, हम एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हैं। और सभी स्टेट ने कहा कि ठीक है, मैनेजमेंट किसी तरह से किया जाएगा। और जो सेंट्रल की जो मेन उनका कहना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि एग्ज़ाम का मोड चेंज कर दिया जाए जिससे स्टूडेंट को सहूलियत मिले। मीन्स आप जो पैटर्न है, जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, ज़्यादा लिखना होता है, वो कम करके ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर को कर दिया जाए। तो ऐसा भी एक गाइडलाइन दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपका पूरा पेपर 12th एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस इस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे, बहुत कम ड्यूरेशन में आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर आपका चेंज नहीं होगा, आपका होम सेंटर होगा। जहाँ पे जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे आपका सेंटर होगा, आपको कहीं और नहीं जाना होगा। कन्वेंस की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये तो ठीक है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा, तो इसमें पूरा पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम की। जब आप प्रिपरेशंस करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, या कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में हर चीज़ बताया जाता है। मीन्स डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है आपका 10+2 में, तो उसकी प्रिपरेशन आपको की जाती है। अब अगर पैटर्न चेंज होता है, तो एक तरफ से तो ये अच्छी बात भी हो सकती है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखनी होगी कि इससे पहले जो स्टूडेंट कम स्कोर कर रखे हैं, उनके लिए फिर आने वाले टाइम में जब नीट जैसा एग्ज़ाम होगा, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 55%, 60% या 50% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्राइटेरिया पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं। तो नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया भी चेंज करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि इसका भी इफ़ेक्ट सीधा सीधा वहाँ पर पड़ेगा। तो इस बार नीट 2021 के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि पासिंग मार्क्स जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें चेंजेस कर दिए जाए, और पासिंग मार्क्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो कम कर दिया जाए, जिससे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपीयर हो सके नीट और जेईई एग्ज़ाम में। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ नीट 2021 के लिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। और जून लास्ट वीक से अगर किसी तरह से एग्ज़ाम होते हैं, तो फिर वो जुलाई फर्स्ट वीक तक चलेगा। और उसके बाद, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, और अगर OMR बेस रहेगा तो आपका रिज़ल्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हैं। अब ये कैसे किया जाएगा, एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, ये बड़ी बात है कि सीबीएसई का अलग है, स्टेट बोर्ड का अलग है। कुछ स्टेट बोर्ड कह रहे हैं कि हम इस तरह से एग्ज़ाम लेंगे, कुछ स्टेट बोर्ड कह रहे हैं हम पूरा एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये भी, इस पर अभी कोई क्लियरेंस नहीं हो, लेकिन केवल एक ही बात कंफर्म हुई है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो सकता है। तो
ये है डिटेल दोस्तों, और इससे नीट एग्ज़ाम पर भी प्रभाव पड़ेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, आपका एग्ज़ाम शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने की चांसेस काफ़ी हैं। और जहाँ तक नीट एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न की बात है, वो भी चेंज हो सकता है। मींस पेपर पैटर्न का मतलब कि जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कम कर दी जाए या नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए, या कुछ भी किया जा सकता है कि जिससे स्टूडेंट को सहूलियत मिल सके मैथ्स में। क्योंकि आपका 10+2 के बाद अगर आप जाते हैं इस तरह के एग्ज़ाम में, तो आपको पूरी प्रिपरेशंस होनी चाहिए एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ डिसीज़न आए हुए हैं। मेनली आज बोर्ड का ही डिसीज़न आया हुआ है। नीट और जेईई के एग्ज़ाम का डिसीज़न हो सकता है आने वाले टाइम में है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ किए जाएंगे। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तो रिलीज़ नहीं होने वाले हैं फ़िलहाल। हो सकता है 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में रिलीज़ हो जाए, जब ये पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा डिसीज़न हो जाएगा एक बार तो क्योंकि वहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, उसको भी मैनिपुलेशन करना होगा। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न में भी मैनिपुलेशन करना होगा, कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये सारा डिसीज़न लेना पड़ेगा। एक बार ये डिसीज़न आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। दैट्स ऑल।